आज का ज्योतिष चैनल में जो एक सवाल का मुफ्त में जवाब ये फैसिलिटी चल रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ 10 जुलाई 2020 तक ही थी। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है नहीं। अगर सब्सक्राइब ना किया हो मित्रों, तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन आप प्रेस कर देंगे ना, तो हमारे समय समय पर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप उससे लाभान्वित तो होते रहेंगे। और एक बात मित्रों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे मित्रों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे सब्सक्राइबर्स, मुझे देखने वाले, आप सभी से एक गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स तो मैंने ऑन रखा है, क्योंकि मैं चाहती हूं आप अपने विचार मुझ तक पहुंचाएं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आ रही है, मेरा या वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, तो आप कुछ अपशब्द का प्रयोग करें। ये तो हमारे भारतीय संस्कृति में, क्या दुनिया की किसी भी संस्कृति में नहीं है। तो अच्छा होगा कि आप अपनी बात को हेल्दी वे में रखें। आपको कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आपके विचारों का स्वागत है। मैंने कमेंट बॉक्स इसलिए बंद नहीं किया है क्योंकि आप और मैं, हम सब एक परिवार हैं। YouTube के जरिए ये परिवार बना है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं, तो आपको पूरा अधिकार है उसके बारे में बोलने का। लेकिन कृपा करके मेरे लिए या किसी और के लिए भी कोई भी अपशब्द ना बोलें, मर्यादा को बनाए रखें। अन्यथा मैं तो मैसेज डिलीट कर दूंगी, आपके कमेंट्स को डिलीट कर दूंगी। लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ ना, तो YouTube आपका चैनल या आप जिस आईडी से वीडियोस देखते हैं वो आईडी बंद कर देगी खुद ही। ये YouTube का नियम है। तो आप लोग मित्रों ध्यान रखें, मर्यादा का ध्यान रखें। स्वागत है आप लोगों के विचारों का, पर मर्यादा का ध्यान रखें। अब मैं एक बात करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपको ये इंट्यूशन कैसे होते हैं, क्योंकि काफी कॉल आते हैं और अब तक भगवान की कृपा से, महाकाल की कृपा से अब तक किसी का भी प्रेडिक्शन, जो पास्ट का प्रेडिक्शन होता है वो गलत नहीं निकला है। आज का प्रेडिक्शन गलत नहीं निकला है। फ्यूचर का जो अभी ये 8-10 दिन में जितने लोगों ने पूछा है, अभी तक 100% सही निकला है। और महाकाल ने चाहा तो आगे भी सही निकलेगा। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं टैरो कार्ड से कैसे देख लेती हूँ, हॉरोस्कोप कैसे देख लेती हूँ, और उसके साथ मुझे इतना ज्यादा इंट्यूशन कैसे होता है। तो आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ मैं। बोलने में छोटी सी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है। मैं जब उज्जैन गई थी महाकाल बाबा के दर्शन करने, तो भस्म आरती होती है सुबह। उस समय जब हम दर्शन करने जाते हैं तो महाकाल बाबा के चारों तरफ ऐसी रेलिंग होती है, कोई उसके अंदर नहीं जा सकता है, हाथ नहीं लगा सकता है। शिवलिंग पे महाकाल बाबा को इस तरह से पूरा हाथ ऐसे करके हाथ लगाया जाता है, 10 उंगलियों से ऐसे छूकर प्रणाम किया जाता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, वहां खड़े नहीं होने दिया जाता है। लेकिन जब मैं दर्शन करने गई तो मैंने 3 बार पूरे इस तरह से हाथ लगा के दर्शन किए, माथा टेका। ये कैसे संभव हुआ मुझे नहीं मालूम है। जो पुलिस वाले थे, पुलिसकर्मी थे इस तरफ लेफ्ट साइड में, वो सिर्फ हाथ रखे थे। मुझे मतलब वो हिला नहीं पा रहे थे, आगे भेज नहीं पा रहे थे। जनरली इसी तरह से होता है मंदिरों में, रुकने नहीं देते कि लाइन लगी, आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए। लेकिन वो खुद बोले कि हम आपको हिला नहीं पाए। मेरे साथ कुछ लोग थे, मेरे साथी ज्योतिष लोग, वो भी मुझे यही बोले कि अरे तुम आगे बढ़ी नहीं और किसी ने हल्ला भी नहीं मचाया। तो ये क्या हुआ, चमत्कार है। और उस दिन से मुझे इतने ज्यादा इंट्यूशन होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सामने मेरे घटना घट रही है, या जैसे जो लोग नहीं है दुनिया में वो साक्षात आके मुझे बताकर जाते हैं। तो ये सब महाकाल की कृपा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जो है सब बाबा का है। साईं बाबा के माध्यम से महाकाल तक पहुंची हूं। साईं बाबा को मैं बहुत मानती थी, मानती हूं, मानती रहूंगी। और आज मेरे गुरु साईं बाबा, उनके माध्यम से महाकाल अब मेरे मार्गदर्शक हैं। महाकाल की कृपा से आज मैं आपके समक्ष हूं। इसलिए भी मैं अनुरोध करती हूं कि कुछ भी गलत ना बोले, महाकाल का भी अपमान होगा।
सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे चहेते कलाकार थे, हैं और सदैव रहेंगे, उनके बारे में बहुत लोगों का ये कहना है कि हमें ऐसा लगता है कि उनका मर्डर हो चुका था, फिर सारी प्लानिंग हुई है, सारे एविडेंस छुपाए गए हैं, मिटाए गए हैं, पूरी तरह से प्लानिंग करके और सुसाइड का जामा पहनाकर फिर पुलिस को कॉल किया गया है। तो इस पर आप टैरो कार्ड निकालिए, प्रेडिक्शन कीजिए। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ निकालूं नहीं निकालूं, कहीं ना कहीं मेरा मन ऐसा बोल रहा है कि अब तो वो है नहीं इस दुनिया में, पुलिस अपना काम कर रही है, तो मैं क्यों बार बार इस चीजों को लाऊं जो इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में बात करूं, उससे कनेक्ट करूं, कहीं उसकी आत्मा को कष्ट ना हो कि ये मतलब क्या कर रही हूं मैं, कहीं ये वीडियो चलाने तो नहीं। तो मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बोला, कमेंट भी किया मेरे लास्ट 1-2 वीडियो में, और मुझे व्हाट्सएप भी किया। अगर सुशांत की आत्मा को कुछ कष्ट होता है तो मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ, परंतु एक बात बता दूं दोस्तों, वो मुझे सपने में आता है और मुझे बहुत कुछ बताता है। मुझे नहीं मालूम है इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर बोलना चाहिए या नहीं, पर मुझे जो दिखाई देता है, मैं सच्चाई का दावा नहीं कर रही हूं, लेकिन मुझे जो दिखाई देता है, उसे मारा किसी और जगह है और लटका दिया कमरे में पंखे से, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए कि उसने सुसाइड किया है। और देखा भी किसने? एक ही गवाह है, चाबी वाला, बाकी तो सब पहले से मौजूद थे। पता नहीं सब मिलकर कहानी बना रहे हैं या वही सच है, या तो सुशांत जानता है या भगवान जानते हैं, और अब पुलिस अपना काम कर ही रही है। जो पुलिस का, सीबीआई का जो भी डिसीजन होगा वो हमें मान्य है, हम उसके आगे नहीं जा सकते हैं। सच और झूठ हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन जो जजमेंट आएगा वही सत्य है, हमें यही मानना है, और वो सर्वोपरि भी है। मुझे जो इंट्यूशन हो रहा था और अभी भी हो रहा है, इस वक्त भी देखिए मुझे पसीना आने लगा, मुझे जो इंट्यूशन हो रहा है कि उस कमरे में 3 लोग थे, 3 लोग थे उस कमरे में। 2 लोगों ने मिलकर उसको मारा है, एक व्यक्ति खड़ा देख रहा था, चाहे वो मेल है या फीमेल है। मैं इतना कुछ क्लियर करती जाऊंगी तो ऐसा लगेगा मैं ही केस सॉल्व कर रही हूं। जो मैंने एक अपने वीडियो में बताया कि टैरो कार्ड में कुछ लाल शूज, मतलब नीचे के हिस्से में कुछ लाल दिख रहा था, वो मुझे एहसास होता है कि कोई लाल बैग लिए था। ये मुझे अभी एहसास होता है इस चीज का कि कोई लाल बैग लिए रहता है, इस तरह का कोई इंसान हो सकता है, लेकिन उसे मारा है, उसने सुसाइड नहीं किया है। हमारा सुशांत, हमारा अपना सुशांत, आज जो इसके पहले इस जो घटना हुई, इसके पहले जो नहीं जानते थे उनका भी अपना हो गया है वो सुशांत। वो बुज़दिल नहीं था, उस पर ये इल्जाम लगाना गलत है कि उसने सुसाइड किया है। ये मैं अपने प्रेडिक्शन से, अपने कार्ड से, अपने इंट्यूशन से, अपनी फीलिंग्स के साथ बोल रही हूं। मैं कोई डिसीजन नहीं दे रही हूं, मैं बार बार ये बात कह रही हूं कि कल को कोई ऑब्जेक्शन ना ले ले इस चीज पर। मैं डरती नहीं हूं, किसी से नहीं डरती हूं, लेकिन दुश्मन तो हर किसी के हैं। कोई कंप्लेन कर दे कि मैं डिसीजन दे रही हूं तो ऐसा नहीं है। मैं जो कह रही हूं, मेरी गट फीलिंग जो कह रही है कि उसने सुसाइड नहीं किया है, उसे मारा गया है, उसके अपने लोगों ने उसे मारा है। सजा तो मिलेगी, देर से ही सही, लेकिन सजा तो मिलेगी। कृष्ण भगवान ने भी कहा है कर्म का फल यही मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो कायर लोग जिन्होंने उसे मारा है, उन्हें इसी जन्म में सजा जरूर मिलेगी, और हमारी कानून व्यवस्था पर मुझे पूरा यकीन है उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी।
अब मैं कार्ड्स निकालती हूं ये बात जानने के लिए कि क्या जिस वक्त पुलिस को बुलाया गया या जिस वक्त दरवाजा खोला गया, जैसा कि बयान में कहा जा रहा है, तभी मालूम हुआ कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, या उसकी मृत्यु होने के बाद उसे लटका दिया है, या मेरा कहने का मतलब है कि उसे काफी पहले वो मृत हो चुका था और ये सारा कुछ रच के फिर पुलिस को बुलाया गया है, चाबी वाले को बुलाया गया है एक एविडेंस के लिए। ये सब चीजें हम निकालते हैं। और एक बात मैंने सुना है और देखा भी, मतलब मैंने लिखा हुआ तो नहीं देखा, लेकिन कुछ लोगों के वीडियोस में और कई जगह देखा कि विकिपीडिया में 9:08 हाँ 9:08 पर ये अपडेट हो गया था कि सुशांत ने सुसाइड कमिट किया है। कैसे? अगर नौकर कह रहा है कि 9:30 बजे उसने जूस पिया, उसकी बहन कह रही है कि उसने 10 बजे कॉल किया, 10 साढ़े 10 पे कॉल किया, तो 9:08 पर अपडेट हुआ कैसे? और फिर तुरंत डिलीट भी कर दी ये सेंटेंस, ये खबर मैंने अपनी आंखों से विकिपीडिया में देखा नहीं, लेकिन जैसा लोग कह रहे हैं, प्रूफ के साथ कह रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? चलिए हम टैरो कार्ड के साथ निकालते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि क्या वो सुबह 9 बजे तक हमारे बीच नहीं रहा, उसकी सोल उसकी बॉडी से जा चुकी थी। हम ये कोशिश करते हैं। ये मैं कार्ड्स ऐसे निकालती हूँ। एक्चुअली क्या लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, अपनी मम्मा के घर पे हूँ, तो यहाँ व्यवस्थाएं इतनी है नहीं, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। मैं कार्ड निकाल रही हूँ, आपके सामने ही कार्ड निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये है कार्ड। उसे मारकर लटका दिया गया, उसे मारकर लटका दिया गया, ये मेरी गट फीलिंग कह रही है। बहुत गलत किया जिन लोगों ने भी किया ना, परमेश्वर उन्हें बख्शेगा नहीं, बहुत गलत किया। दूसरा कार्ड, अच्छा नहीं हुआ है, सुशांत के साथ अच्छा नहीं हुआ है। वक्त से पहले वो चला गया है। उसकी मृत्यु, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु मेरे इंट्यूशन और कार्ड्स के हिसाब से पहले हो गई थी। सब कुछ प्लान ये जो कर रहा है ना, ये आदमी हथौड़ी चला रहा है, बना रहा है चीजें, बनाया है सब कुछ। बाद में जो हमें ये दिख रहा है ना, सब बनाया हुआ है, बनाया है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह से प्रिडिक्ट कर रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है। कोई बहुत लोग बोलेंगे सही नहीं है, गलत है, आई डोंट केयर। लेकिन जहां तक मैं समझ रही हूं इस कार्ड को, इस कार्ड का कौन क्या मीनिंग निकालता है मुझे नहीं मालूम है। मेरे हिसाब से सब कुछ बनाया है, बाद में दिखाया है, यानी कि उसकी मौत पहले हो चुकी थी। ये मेरे कार्ड्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं। आप क्या बोलेंगे? आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। अब शब्द का बस प्रयोग मत कीजिए, बाकी आपके हर कमेंट का स्वागत है। अच्छे बुरे हर तरह के कमेंट आप कीजिए। आप मुझे देखने वाले हैं, मुझे कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, इसलिए आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आपको पूरा हक है अपने मन की बात बोलने का। वैसे ही मुझे भी पूरा हक है अपने मन की बात बोलने का। सुशांत सिंह राजपूत को काफी पहले मार दिया गया था, अर्धरात्रि में या अर्ली मॉर्निंग उसे मार दिया गया था। उसके बाद हमें वो दिखाया गया जो हमने देखा। सुशांत ने थोड़ी सी स्ट्रगल मीन्स
थोड़ा सा परेशान हुआ है, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अपने अपने को मारते हुए, जब अपने ही लोगों को कोई देखेगा खुद को मारते हुए, तो वो सोच ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है उसके साथ। बहुत अच्छी आत्मा थी, सफेद कपड़े, बहुत शुद्ध आत्मा थी वो। आत्मा है, आत्मा तो सदैव रहेगी। शरीर चला गया है, आत्मा सदैव रहेगी। सुशांत को बहुत पहले मार दिया गया था। चाबी वाले को बुलाकर एविडेंस बनाया, प्रूफ बना दिया, सारे सबूत मिटा दिए गए। परमेश्वर किसी को भी छोड़ेगा नहीं। काले जादू का भी हाथ जरूर है इसमें। कामाख्या मंदिर से लेकर कलकत्ता का काला जादू, मैं कलकत्ता को बदनाम नहीं कर रही हूं। काली मां की भी मैं भक्त हूं बहुत बड़ी, हर वीडियो में जय माता की बोलती हूं। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही हूं, अगर किसी को हर्ट होता है तो मुझे माफ करें। कामाख्या से लेकर काले जादू तक सब कुछ किया है। उस बेचारे को हम सबसे दूर ले जाने के लिए सब कुछ किया है, और ये सब पैसों के लिए, पैसों के लिए ही हुआ है ये सब, और कोई वजह मुझे नजर नहीं आ रही है। वो पहले से ही इतना टूटा हुआ था। जो फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद चल रहा है, उससे वो इतना टूट चुका था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या क्या करे वो। और उसमें उसके अपनों ने ये घात किया। उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, लो भाई मार लो, और बेचारा चला गया। बहुत खुश है वो। देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। कार्ड्स क्या बोलते हैं कि वो अभी इस समय कहां है। बहुत लोगों को ये बकवास लगेगी, कोई बात नहीं, आपके विचार हैं। ये बकवास नहीं है, ये बकवास कतई नहीं है। बहुत दुखी है वो, बहुत। 2 लोगों ने उसे मारा है, उस भगवान के बंदे को 2 लोगों ने मिलकर मारा है। वो बहुत खुश है, किंग की तरह है वो। आज अपने आप को राजा समझ रहा है, क्योंकि आज उसे कोई दुख नहीं है। सारे बंधनों से आजाद हो चुका है। कहीं ना कहीं झील पहाड़ी वाले जगह पर, मतलब मुझे जो इंट्यूशन हो रहा है, महादेव के पास है वो। कैलाश पर्वत में है वो, उसकी सोल। और लगभग 50 दिन वो वहां रहेगा, क्योंकि 50 साल की जिंदगी उसकी और बची थी, छीन ली बेदर्दों ने। हम सब सुशांत की आत्मा के लिए प्रार्थना जरूर करें, हर रोज करें कि उसे जस्टिस मिले। वक्त लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसे जस्टिस जरूर मिले। परमेश्वर का भेजा हुआ बंदा था। उसकी आत्मा ने वो कर दिखाया जो कोई भी कर नहीं सका। इस भाई भतीजेवाद पर कोई बोल तक नहीं सका, और आज उसकी आत्मा ने वो कर दिखाया, हर किसी के दिल में घुसकर वो कर दिखाया कि आज हर कोई इस भाई भतीजेवाद को करने से डरेगा, बहुत लंबे समय तक डरेगा। ये जो सोल धरती पर आई थी सुशांत का शरीर धारण करके, इतनी पवित्र थी कि उसने एक नया दौर ला दिया। सुशांत की मृत्यु ने इस धरती पर, इस देश पर एक नया दौर ला दिया, नए दौर की शुरुआत कर दी। सोच कर देखिए मैं क्या कह रही हूं। शायद ये पवित्र आत्मा इसीलिए आई थी धरती पर। वो जहां भी है खुश रहे, बहुत खुश रहे, लेकिन उन लोगों को सजा जरूर मिले जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया है।
हो सकता है 1% के लिए अगर मैं सोचूं थोड़ी देर के लिए कि शायद उसने सुसाइड ही किया हो, तो भी जिन लोगों के कारण उसकी ये परिस्थिति हुई है, यहां तक उसकी मानसिक स्थिति पहुंची है, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार है। व्हाट्सएप पे भी आप बता सकते हैं कि अगला वीडियो मैं किस पर बनाऊं, किस टॉपिक पर बनाऊं। जिन लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद, उनका स्वागत है। जिन लोगों को मेरे वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं और वो अपने कुछ कमेंट देते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, कुछ बोलते हैं मेरे बारे में, उनका बहुत बड़ा वाला स्वागत है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुबाए। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जब भी कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क कीजिए। नमस्कार। जय महाकाल, जय माता की। आज का ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी लोग एस्ट्रो शची से संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के लिए, वास्तु के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं। टोना टोटका हुआ है या नहीं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उपाय आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए संपर्क करें 9820793975। व्हाट्सएप करें इस नंबर पर 9820793975।